हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। मसालों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सबसे बड़ी बात है हेल्दी। इतनी तेज़ सर्दियां पड़ रही हैं तो इन सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए या फिर घर में जच्चा और जच्चे को बनाए जाते हैं घर में जब बच्चा होता है तो उसके लिए मैंने कुछ आवश्यक सामग्री ली है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स आपको पास जो हूँ वो आप ले लीजिए। साथ में खसखस है, गोंद है, नारियल का बुरादा और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें ली है। अलसी जो कि बहुत ही हेल्दी होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को गर्म रखती है और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने घी ले लिया है, इतना घी हमें लेना है जितने के में हमारा जो गोंद है वो अच्छे से तल जाए, भुन जाए। और इसको हमें ध्यान रखिएगा ख़ास तौर पे कि इसको हमें बिल्कुल धीमी आंच में सेकना है। अगर आप तेज़ आंच में सेकेंगे तो ये ऊपर ऊपर से तो खूब अच्छे से आपको लगेगा कि भुन गया है, लेकिन ये अंदर से भुनेगा नहीं और ये आपको उतने फ़ायदे नहीं दे पाएगा। तो बस इसको खूब अच्छे से इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और हल्का कलर इसका चेंज होगा। और दूसरी बात, ये फूल जाएंगे जब धीरे धीरे ये ऐसे फूलते जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये सीख चुके हैं। तो अब ये घर पर इस तरह से लड्डू बनाना कितना आसान होगा आप खुद ही समझ सकते हैं कि बस थोड़ी ही देर में हम ढेर सारे लड्डू बना सकते हैं। जिसको भी थकान, कमजोरी या फिर हमारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है कमर का दर्द या फिर कुछ उस तरह की प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से हमें शरीर में खून की कमी, कमजोरी हो जाती है। या फिर हमारे घर में बड़ी बूढ़ी हमारी दादी, सास होती हैं जिनके घुटनों में दर्द, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, हड्डियों में दर्द रहता है। तो ये आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाइए जिसमें कि बहुत ही गुणकारी चीज़ें हमने डाली है जिससे कि आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को बारी बारी हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का कलर चेंज होने तक, ताकि इनका नेचुरल ऑयल है वो अच्छे से हो जाए। और इनको हम इस तरह से भून भून के निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अलसी। तो अलसी की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी आपको लड्डू बनाने हैं उतनी क्वांटिटी में आप सामान को लीजिए। इसको हम भूनेंगे चटकने तक। तो ये अपने आप ही चटपट चटपट इस तरह से होती जाएगी। धीमी आंच में ही हमें सभी चीज़ों को भूनना है ताकि कोई भी चीज़ जले ना, उसका जो भी ताकत है ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने मिक्सी जार में जो हमारा खजूर था, मतलब छुहारे थे, उनको मैंने इस तरह से पीस लिया है। पीस मतलब दरदरा पीसना, हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। उसके बाद बारी आ जाती है गोंद की। तो गोंद को हमें मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए 1 या 2 राउंड चलाना है हल्का सा। आप चाहें तो इसको खल्लड़ में भी कूट सकते हैं दरदरा, इसी तरह थाली में भी आप इसको एक एक करके कूट सकते हैं, खूब अच्छा सा कूट जाएगा। लेकिन मैं हल्का सा मिक्सी में इनको चला लूँगी। एक बड़े बर्तन में हमने इन सब चीज़ों को, जितने ड्राई फ्रूट्स थे हमारे, इन सब को हमने इसमें निकाल लिया है। और बस उसके बाद अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है। लगभग गुड़ हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमने खजूर भी डाला है, मतलब छुहारा डाला है, किशमिश डाला है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं थोड़े मीठे ही होते हैं, इसलिए गुड़ की मात्रा हम कम से कम रखेंगे। चीनी हमें बिल्कुल डालनी ही नहीं है क्योंकि ये लड्डू जो है हम बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं सबके लिए। अगर आप अपने बच्चों को एक सुबह एक शाम देते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होंगे। तो इसमें देख सकते हैं गुड़ हमारा जो है मेल्ट हो जाए, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, बस ये मेल्ट हो जाए तब तक हमें पकाना है। और अगर अभी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक करें। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में जा कर के ज़रूर बताएं। इतने झटपट आपको ये लड्डू बन जाएंगे तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करें और इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए। तो आज ये लड्डू फाइनली हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देख सकते हैं सारे मिश्रण को मैंने गुड़ में डाल दिया है, साथ ही जो अलसी के बीज हैं उनको डाल दिया है, खसखस डाल दिया है, साथ ही किशमिश डाल दी है। किशमिश को हमने नहीं पीसा है, सजी ही डालेंगे क्योंकि ये खाने में जब मुँह में आती है तो इसके स्वाद बहुत ही
अच्छे आते हैं, खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को जो हमने डाला है उनको थोड़ा सा दरदरा रखा है, थोड़ा सा पीस लिया है। इस तरह से हमें रखना है, क्योंकि बिल्कुल अगर पीस लेंगे ना तो इन चीज़ों का स्वाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आएगा नहीं हमें। तो बस कढ़ाई में थोड़ी देर चलाया, उसके बाद फिर हमने एक बड़े बर्तन में इनको पलट लिया है। हल्का सा ध्यान रखिएगा, इसको हमें ना ठंडा नहीं होने देना है, इसको ऐसे धीमे धीमे मिलाते जाना। और ध्यान रखिएगा हाथ ना जले आपके, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा गर्म रहेगा, तो ध्यान से आपको बनाना होगा। तो चलिए अब ये लड्डू हम बना लेते हैं। तो कढ़ाई में जितना भी मिश्रण बचा था उसको हमने अपने बड़े बर्तन में ले लिया है, एक परात में, और बस इसको थोड़ी देर इस तरह से चलाएंगे ताकि हल्का सा ये ठंडा हो जाए, हमारे हाथ जो हैं सहने लगें। तो अब हम इनको हाथों में ले लेंगे। जितने भी बड़े आपको लड्डू बनाने हैं इस तरह से दबाते हुए गोल गोल आकार के हम करते जाएंगे। अगर आपको छोटे लड्डू बनाने आप छोटे बनाइए, अगर बड़े बनाने तो बड़े बनाइए। जो जो साइज आपको पसंद हो वो साइज के लड्डू आप बना सकते हैं। तो अब की सर्दियों में ये लड्डू बना करके खाइए, आपका शरीर एकदम गर्म रहेगा। इसके बहुत सारे अलसी के फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे जितने ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं सभी के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह से बारी बारी मैं सारे लड्डू बना लूँगी। तो मेरे घर में तो लड्डू बन चुके हैं, और आपके घर में लड्डू कब बन रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं कम से कम लागत में हमने बहुत सारे लड्डू बना करके रख लिए हैं, और इनको आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी अन्न की मात्रा हमने नहीं डाली है। सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, खूब सारा घी डाला है, खूब टेस्टी और हेल्दी ये लड्डू बने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय।